जब भी हमारे सामने 7 अजूबों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले हमारे जहन में जो स्ट्रक्चर आता है वो है ताजमहल, जिसे हर साल करोड़ों लोग इसकी खूबसूरती और नायाब आर्किटेक्चर डिजाइन को देखने के लिए आते हैं। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में 400 साल पहले बनवाया था। तो आज की वीडियो में आपको ताजमहल के बारे में कई इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग चीजें सुनने को मिलेंगी, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। सो लेट्स जूम ऑन दिस टॉपिक। ताजमहल एक ऑफिशियल वर्ल्ड वंडर है और इसी के साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ताजमहल की स्टोरी इसके बनाने वाले के साथ ही स्टार्ट होती है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां की पैदाइश 5 जनवरी 1592 में हुई। शाहजहां का असल नाम था खुर्रम और वहीं शाहजहां नाम इन्हें बादशाह बनने के बाद इनकी रियाया की तरफ से दिया गया, जिसका मतलब है किंग ऑफ द वर्ल्ड। शाहजहां की बीवी मुमताज महल, जिनकी याद में ताजमहल बनाया गया था, उनकी पैदाइश हुई थी 27 अप्रैल 1593 में। मुमताज महल का असल नाम था अर्जुमंद बानो और मुमताज महल नाम इन्हें बादशाह शाहजहां की तरफ से दिया गया था शादी के बाद। शाहजहां और मुमताज की शादी हुई थी 1612 में। यही नहीं, शाहजहां की मुमताज महल के अलावा भी कई बीवियां थीं, मगर वो ज्यादा मशहूर नहीं थीं, क्योंकि उस वक्त महाराजा और राजा ज्यादातर शादियां अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दूसरी रियासतों के साथ या उन पर रखने की वजह से करते थे, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको 2008 में आई मूवी जोहदा अकबर से मिल जाती है कि कैसे बड़ी रियासतों के राजा महाराजा दूसरी छोटी रियासतों को बगैर तबाह या हमला किए उन्हें अपना अलायंस बना लेते थे। मगर ऑफ द टॉपिक आपको बताता चलूं कि जोहदा अकबर मूवी की स्टोरी बस एक स्क्रिप्टेड मूवी है। हिस्ट्री कुछ और है, जिसे कवर करेंगे हम किसी और वीडियो में। वहीं बात की जाए रानी मुमताज महल की, तो उन्हें बादशाह शाहजहां के सबसे करीब तर रानी समझा जाता था और बादशाह की सबसे महबूब तरीन बीवी भी यही थी। शादी के बाद मुमताज महल जिस पैलेस के एरिया में रहा करती थीं, उसे प्योर गोल्ड और नायाब पत्थरों से बनवाया गया था। इसके अलावा बादशाह की महबूब तरीन बीवी होने की वजह से मुगल एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन में रानी मुमताज महल का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, जिस वजह से रियाया में उन्हें मलिका जहान यानी क्वीन ऑफ द वर्ल्ड कहकर भी पुकारा जाता था। शाहजहां और मुमताज महल के यहाँ 14 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से पैदा होते ही आधे बच्चे मर गए, क्योंकि उस वक्त लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से ये बात आम थी। अब था साल 1631 और डेट थी 17 जून की। मुमताज महल शाहजहां के 14वें बच्चे को पैदा करते हुए मर गईं। ये तारीख और साल शाहजहां के लिए अजाब बनकर नाजिल हुआ। हिस्टोरियंस के मुताबिक शाहजहां ने 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम तक कुछ खाया पिया नहीं और 1 साल तक वो आइसोलेशन में चले गए। ना वो किसी से मिलते थे और रियाया के लिए हुक्म बंद कमरों से ही भेज दिया जाता था। जब शाहजहां 1 साल बाद आइसोलेशन से बाहर आए तो कहा जाता है कि शाहजहां के बाल सफेद और वक्त से पहले ही इन पर बुढ़ापा नजर आने लग गया था। मुगल्स को अपने बारे में एट द टाइम ऑफ मुगल एम्पायर हिस्ट्री लिखवाने का बहुत शौक था, जो कि आने वाले टाइम में लोगों को बताया जा सके कि उन्होंने क्या क्या काम सर अंजाम दिए। इन्हीं हिस्टोरियन से हमें पता चलता है इन तारीख और दास्तानों के बारे में। इस गम से बाहर आने के लिए शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल को ट्राइब्यूट
और आने वाली नस्लों को अपनी लव स्टोरी बताने के लिए एक शाही मकबरा बनाने का फैसला किया, जिसे ताजमहल का नाम दिया गया। इसीलिए ताजमहल को बनवाने के लिए उस वक्त के ग्रेट आर्किटेक्चर डिजाइनर उस्ताद अहमद लाहौरी से काम लिया गया। ताजमहल की कंस्ट्रक्शन साल 1632 में शुरू हुई और पूरी तरह से ये मार्बल मॉन्यूमेंट बनकर मुकम्मल हुआ साल 1653 में। ताजमहल को बनाने में 21 साल का टाइम लगा, जिसमें 22,000 मजदूरों और 1,000 हाथियों से काम लिया गया। अगर आज कोई ताजमहल जैसा सेम स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो ये इम्पॉसिबल ही लगता है, क्योंकि इस तरह की कारीगिरी के लिए आज के मजदूरों को प्रैक्टिस नहीं है। दूसरा, अगर कोई एडवांस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के साथ इसका कॉपीकैट डिजाइन तैयार कर भी लेते हैं और उसको हर वो चीज मिल भी जाए जो ताजमहल में लगी है, मगर फिर भी इसको बनाने में आज के सर्टिफाइड इंजीनियर्स का ये मानना है कि पूरे $2 बिलियन, जो कि लोकल पाकिस्तानी करेंसी में 500 अरब की लागत आएगी, जिसमें ना कोई इनोवेटिव मशीन होगी, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक रूफ फैन भी मौजूद नहीं होगा। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ताजमहल को उस्ताद अहमद लाहौरी की सुपरविजन में तमीर किया गया। ताजमहल में यूज हुआ संगे मरमर यानी व्हाइट मार्बल को अफगानिस्तान से लाया गया और जो जेमस्टोन इसमें इस्तेमाल हुए हैं कैलीग्राफी के लिए, उनको पूरी दुनिया से मंगवाया गया था, जिनमें जैस्पर को पंजाब से, जेड और क्रिस्टल को चाइना से, टर्क्वाइज को तिब्बत से, सफायर को श्रीलंका से और कार्नीलियन को मिडिल ईस्ट से। ताजमहल के बाद मुगल एम्पायर में उस्ताद अहमद लाहौरी ने कई शानदार मार्बल इमारतें और इबादत गाहें बनवाईं, जिनमें शाहजहानाबाद शहर, जिसे हम ओल्ड दिल्ली के नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा रेड फोर्ट दिल्ली, जामिया मस्जिद लाहौर, बादशाही मस्जिद लाहौर, मस्जिद वजीर खान लाहौर जैसे कई शाहकार शामिल हैं। ताजमहल आज एक ऑफिशियल 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में शुमार होता है और इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब सारे कदीमा के शाहकार को देखने के लिए रोजाना आम दिनों में 50,000 लोग आते हैं। दोस्तों, ताजमहल से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जोड़ी जाती है। कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल के मुकम्मल होने के बाद इन 22,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, मगर दरअसल ये एक झूठी और मन गढ़ंत कहानी है, जिसके कोई आज तक वाज़ेह सबूत नहीं है। अगर इन मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए थे तो जो इमारतों और मसाजिद का जिक्र मैंने किया है, जो ताजमहल के बनने के बाद बनाई गई, और इस चीज़ के वाज़ेह एविडेंस मौजूद हैं कि ये वही मजदूर और इंजीनियर थे जिन्होंने ताजमहल बनाया और बाद में ये दीगर चीज़ें बनाई। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, जो कि ताजमहल को देखने से हमें मिलते हैं। ताजमहल को आगरा किंग्स लैंड पर यमुना किनारे बनाया गया है। ताजमहल और इसके गिरदोनवा इलाका 42 एकड़ पर मुहित है। ताजमहल के डिजाइन को देखकर आज की एडवांस इंजीनियरिंग भी हैरान हो जाती है, क्योंकि ताजमहल के मेन गेट के पीछे से देखने पर ताजमहल की बिल्डिंग काफी बड़ी लगती है और जैसे ही इसको देखने वाला आगे बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली ये छोटी लगने लग जाती है। इसके अलावा एक और चीज जो इस मार्बल इंजीनियरिंग में हमें नजर आती है वो है इसके मीनार। इसके मीनारों को बिल्कुल सीधा तामीर नहीं किया गया, बल्कि ये मीनार ताजमहल की बिल्डिंग के ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब बाहर की तरफ झुके हुए हैं। ये कोई इंजीनियरिंग एरर नहीं, बल्कि ताजमहल को यमुना रिवर के किनारे बनाया गया है।
जमीन के अनस्टेबल होने की वजह से और किसी भी डिजास्टर की सूरत में अगर ताजमहल का कोई मीनार गिरे तो बाहर की तरफ ही गिरे, ना कि मेन बिल्डिंग मतलब मुमताज महल के मकबरे पे आ गिरे। इन सब में से सबसे अमेजिंग बात यह है कि ताजमहल 24 घंटों में 4 बार अपने रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ताजमहल का कलर ब्लैक शेड में नजर आता है और सूरज निकलने के बाद येलोइश और पिंक शेड में नजर आता है। और जब दोपहर के वक्त सूरज सर पे होता है तो ताजमहल अपना सबसे खूबसूरत और असल रंग पर्ल वाइट में नजर आता है। और इसके बाद जब सूरज डूबता है तो ताजमहल की बिल्डिंग गोल्डन शेड से ग्लो करती है। ये बात तो सच है कि बादशाह शाहजहां के एरा को गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहा जाता है कि इनके दौर में बनाई गई चीजें आज भी हॉट फेवरेट टूरिस्ट प्लेसेस हैं। मगर क्या मुगल जिन्होंने कई अच्छे काम किए, मगर वो इस ताजमहल की जगह मुमताज महल की याद में यूनिवर्सिटी या मदारिस बनवा देते तो क्या ही अच्छी बात थी। जहां उस दौर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाने का सोचा जा रहा था, वहीं यहां प्यार के पीछे ताजमहल बना रहे थे। हालांकि इससे पहले एक हिरन की याद में कई एकड़ पर फैला हिरन मीनार बना दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।